कुछ कथा भागवत में नहीं है लेकिन भागवत से संबंधित, कि भोले बाबा को समाचार मिला कि मेरे इष्ट का प्रागट्य हुआ है, तो वे दर्शन के लिए पधारे गोकुल में। योगिंद्र है, श्री कृष्ण योगेश्वर, शिव जी योगीश्वर, पधारे दर्शन के लिए। लेकिन बाल कृष्ण है, वो तो भीतर ही मां के पास ही रहेंगे स्वाभाविक रूप से। और जोगी है, जोगी की कुछ मर्यादा है, गृहस्थों के घर तक पहुंचना और घर के भी कमरे में पहुंचना, वो तो उसकी मर्यादा के, उसकी डिसिप्लिन के खिलाफ है। लेकिन दर्शन का भाव है तो पहुंच गए नंदालय में। बाल कृष्ण प्रभु के दर्शन के भाव से पधारे भोले बाबा। भिक्षाम देहि कह करके आलेख आकर खड़े हो गए आंगन में। दासी ने कहा भीतर जाकर, मां यशोदा के पास कोई जोगी आए हैं, भिक्षा के लिए आए हैं। बड़े अद्भुत है, बड़े दर्शनीय हैं। तो भोले बाबा को कन्हैया की मैया का दर्शन तो हुआ, लेकिन कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ। आई वे भिक्षा देने, लो बाबा जी भिक्षा स्वीकारो, आसन पे पधारो। तो भोले बाबा बोले, देखो श्रद्धा तो है, आदर तो कर रही है, अब हमें जो चाहिए वो मांग सकते हैं। यशोदा जी बोली, अब ये कैसे हो सकता है बाबा जी? देखो आप बुरा मत मानना, लेकिन आपका जो भेष है पूरा भभूति रमाए हो, मुंड माला धारण किए हो, वो गले में सर्प रेंग रहा है। ना 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 बाबा जी, भिक्षा आप स्वीकारो, आसन पे पधारो, मेरे लाला को आप यहीं से आशीर्वाद दो। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम ले आओ, हम तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देंगे। बोले आप यहीं से आशीर्वाद दो। नहीं नहीं। बोले बाबा जी क्षमा करना, इस तरह से तो आपको दर्शन हम नहीं कर, मेरा लाला डर जाएगा। आप तो देखेंगे मेरे लाला को, लेकिन मेरा लाला भी तो आपको देखेगा। तो मैया तो चली गई, ये रही भिक्षा, आप पाओ तो पाओ, नहीं तो दर्शन तो हम नहीं कराएंगे। चली गई घर में। तो भोले बाबा ने सोचा कि लो बात बनते बनते बिगड़ गई, तो अब जोगी हट। बोला मैया हम आसन यहीं जमाएंगे तेरे आंगन में, जब तक हमको मन चाही भिक्षा नहीं मिले हम नहीं जाएंगे। आसन जमाया, त्रिशूल गाड़ दिया, डमरू बजाया, शंख बजाया। यशोदा यशोदा ने सोचा कि गजब है जोगी जी, जोगी हट। सखी ने कहा कि मैया दर्शन करा दो। अरे बोले क्या दर्शन करा दो, मेरा लाला देखेगा डर जाएगा। बस सांप रेंग रहे हैं उनके गले में, इधर सांप इधर सांप, गले में सांप, यहां सांप। बाप रे बाप। नहीं 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 सखी, मैं लाला को तो वहां नहीं ले जाऊंगा। अब भोले बाबा वहां बैठे हुए के मन ही मन भगवान से संवाद करने लगे कि मैं आया हूं तेरे दर्शन के लिए, तू क्या कर रहा है अंदर? बाहर निकल, बाहर आ। क्या तुझे मेरी नहीं पड़ी है? मैं इतनी दूर से आया हूं। और ठाकुर जी ने भी भोले बाबा की अलख आवाज सुनी, अलख निरंजन वाली, तो कहीं आए भोले बाबा आ गए, पहुंच गए बाबा आप, शिवजी हर भोले पहुंच गए। अब उछल रहे हैं पलने में, रोना शुरू कर दिया। यशोदा जी दौड़ कर आई,
लाला को उठा लिया, हृदय से लगाया, रो रहे हैं, दूध पिलाने की कोशिश करने लगी लेकिन दूध नहीं पी रहे हैं, रोना बंद नहीं हो रहा है। बोले सखी अचानक से क्या हो गया मेरे लाला को? ठीक है तो सो रहा था, अचानक ये क्या हो गया? किसी की नजर वजर लग गई है, क्या हुआ? तो सखी ने कहा वो बाबा जी से पूछें, यदि किसी ने जादू टोना किया हो, नजर लग गया हो तो ये यदि विद्या जानते। बोले पूछ ले। सखी बाहर आई, बाबा जी वो किसी के बच्चे को कोई जादू टोना कर गया हो, कोई नजर वजर लग गई हो तो आप वो नजर वजर उतारते हैं? बोले हाँ हम सब जानते। बोले बाबा ने सोचा ये दरवाजा ठीक खुल रहा है, इस खिड़की से जाए। हाँ हम सब जानते हैं, हम अच्छे अच्छे भूतों को हम भगाए हैं भाई, भूतनाथ है हम। लाओ लाओ लाला को ले आओ, अभी सब ठीक कर देंगे। बोले बाबा जी बहुत रो रहा है। बोले ले आओ अभी ठीक कर देते। सखी गई अंदर, यशोदा से कहा कि बाबा जी बड़े जानकार हैं, ले आओ मैया ले आओ। बोले लेकिन सखी उनका भेष, अरे बोले छोड़ो ये रो रहा है कितना, और कन्हैया और रोने लग गए, मैया की ओर देख करके और रोने लग गए कि जैसे मुझे भी ले चलो बाहर, मुझे भी भोले बाबा का दर्शन करना है। तो यशोदा जी डरते डरते लाला को लेकर के बाहर आई, और जैसे ही बाहर आए उठ खड़े हो गए, अलख निरंजन। ये सुनते ही वो जो रो रहे थे लाला, रोना बंद, मैया की ओर देखा, फिर बाबा की ओर टुकुर टुकुर देखने लगे, और टुकुर टुकुर देखने के बाद मुस्कुराने लगे, फिर बाबा को देखकर मुस्कुराए, फिर मैया को देखकर मुस्कुराए। यशोदा ने सोचा कि बाबा है चमत्कारी बड़ा, मेरा लाला शांत हो गया। इनको देखते ही भोलेनाथ बोले ले आओ मैया ले आओ, ले आओ अपने लाला को ले आओ, डरो मत मैया कुछ नहीं होगा, डरो मत, ले आओ। मंत्र मुग्ध सी माँ यशोदा लाला को लेकर के चली भोले बाबा के पास, और भोले बाबा ने यूं हाथ फैला दिया, यशोदा ने लाला भोले के हाथ में धर दिया, और भोलेनाथ ने जब यूं उठाया, कन्हैया मचलने लगे, उछलने लगे, हाथ उठा उठाकर भोले बाबा की ओर मुस्कुराते हुए, और भोले बाबा दर्शन में मगन होने लगे, समाधि लगने लगी भोले बाबा को, और भोले बाबा के गले का सांप रेंगता हुआ शेष है ना भगवान के ऊपर मंडराया। कन्हैया ने पूछा तू कब आया? बोले जब से आप निकले हो तो मैंने सोचा शैया की जरूरत नहीं रही, सोने वाला चला गया तो अपने भी चलते हैं पीछे पीछे। तुम भोले बाबा के माध्यम से आ गए, तो कन्हैया भी अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से उसको पकड़ने की कोशिश कर। अब यशोदा का ध्यान गया, और हे भगवान, चीख निकल गई यशोदा के मन से, ए बाबा तेरा नाग मेरे लाला पे मंडराया। भोले की समाधि खुली। बोले मैया तू डर मत, ये तो नाग नथैया है, ये तो नाग को नाथेगा, उसका निग्रह करेगा, तू डर मत। दर्शन करके भोले बाबा प्रसन्न, भोले बाबा को देखकर लाला प्रसन्न, फिर बाल कृष्ण को यशोदा के हाथ में दिया। बोले मैया खड़ी रह, खड़ी रह। बोले अब बाबा क्या करना है? मेरा लाला ठीक हो गया, आप आशीर्वाद दो। बोले भाई 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 खड़ी रह, खड़ी रह। वो खड़ी रही, और भोले बाबा के एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, और डुगडुगी बजाते